देखिए, हमने भारत की ताकत देखी, हमने सेनाओं का दम यहाँ पर देखा, हमने भारत की संस्कृति की ताकत देखी, हमने देखा किस तरीके से अलग अलग राज्यों की झांकियां अपनी विरासत को समेटे यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। न सिर्फ हमने बल्कि पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को कर्तव्य पथ से देखा। लेकिन अब जो तस्वीर आगे आपके सामने आ रही है वो है रोमांच से भर देने वाली तस्वीर, क्योंकि अब शुरुआत हो रही है मोटरसाइकिल प्रदर्शन की सेना की तरफ से। 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के सिग्नल कोर की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम, जिसे द डेयर डेविल के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रस्तुत होने वाले हैं, आप टीवी स्क्रीन पर भी देखेंगे। बुलेट व्हील के साथ ओपनिंग सैल्यूट कोर ऑफ सिग्नल्स के डेयर डेविल के कैप्टन आशीष राणा माननीय राष्ट्रपति जी को शानदार सैल्यूट प्रस्तुति करते हुए उनका नेतृत्व और प्रशिक्षण टीम के असाधारण कौशल को प्रतिबिंबित करता है। इसके ठीक पीछे लेडर सैल्यूट हो रहा है। कोर ऑफ सिग्नल्स के स्विफ्ट एंड सिक्योर जवान ऊंची लैडर पर मेजर डिंपल सिंह भाटी के नेतृत्व में अविश्वसनीय फॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं। आज एक विश्व रिकॉर्ड भी है, इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर राष्ट्रपति जी को सैल्यूट दे रहे हैं। अगली जो फॉर्मेशन है ये गतिमान मोटरसाइकिल पर लॉन्गेस्ट असिस्टेड हैंडस्टैंड का रिकॉर्ड तैयार करते हुए डेयर डेविल्स के बहादुर और ये जोशीले जवान। इस फॉर्मेशन में नायक जय कुमार हैं, लॉन्स नायक सनशाइन मांगू हैं, लॉन्स नायक संकेत एक मोटरसाइकिल पर इस कठिन मुद्रा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत और बहुत कठिन, सबसे कठिन, मतलब देखकर एक तरीके से तस्वीरें रोमांचित करती हैं। बिल्कुल। और जो डिंपल सिंह भाटी है वो महिला अफसर है, हाँ। जिन्होंने लेडर सल्यूट किया, तो वाकई में देखिए राज करते हुए पथ पर जिस प्रकार के प्रदर्शन है, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, गलती नहीं हो सकती इसमें, और एक कॉन्फिडेंस, रिहर्सल, प्रैक्टिस, ये दिखा रहे हैं कितना कमिटमेंट, शूरवीरता, ताकत, श्रेष्ठता का प्रदर्शन ये कर रहे हैं। तो फिलहाल ये डेयरडेविल के जवान शत्रुजीत फॉर्मेशन भी तैयार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसमें लांस नायक सुमित कुमार यादव हैं, 7 अन्य डेयरडेविल मोटरसाइकिलों पर इस आश्चर्यचकित कर देने वाली बेमिसाल फॉर्मेशन को दिखा रहे हैं। देखिए, मर्क्यूरी पीक भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। 12 डेयर डेविल्स आपको दिखेंगे इस व्यापक फॉर्मेशन में। कोर ऑफ सिग्नल्स के डेयर डेविल्स अद्भुत संतुलन का कौशल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लगन, शक्ति, संपन्नता के दर्शन यहाँ पर आपको होंगे। सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता का एक उदाहरण देते हुए एक तस्वीर इन्फो वॉरियर्स की भी यहाँ पर नजर आएगी, जो आधुनिक युग की तकनीकी वॉरियर्स और कोर ऑफ सिग्नल्स के प्रतीक के रूप में हवलदार गमित परेश, नायक सुनील कुमार और 14 अन्य डेयरडेविल्स के साथ इसको संपन्न किया जा रहा है। और इस मुद्रा से युद्ध क्षेत्र में या फिर शांति काल में सेना की आधुनिक तकनीक पर कमान और बाधा रहित और सुरक्षित संचार में उनकी सशक्त भूमिका को दिखाया गया है। देखिए, ये जो आप पिरामिड देख रहे हैं मानव पिरामिड है, बहुत अद्भुत प्रदर्शन, मानवीय धैर्य की सीमाओं को असीम सीमा तक ले जाते हुए नायब सूबेदार अनिल कुमार और 8 डेयर डेविल्स 9 मोटरसाइकिल पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए बल, जोश, समन्वय, अभ्यास, धैर्यशीलता को दिखाते हुए अलग अलग फॉर्मेशंस के साथ। और इस बार तो एक विश्व रिकॉर्ड भी इस टीम ने कायम किया है। लगातार प्रैक्टिस, गलती से भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं, बैलेंस, समन्वय किस तरीके से बिठाकर चलना है वो ये डेयरडेविल टीम सिखाती है। और बहुत ही खूबसूरत अलग अलग फॉर्मेशन, जिसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए दर्शक दीर्घा में तमाम लोग मौजूद हैं। और अब इसके बाद शुरुआत होगी फ्लाई पास्ट की, जिसको देखने के लिए हर कोई आतुर रहता है। हालांकि इस बार तो मौसम बेहद साफ है। डीके पांडे जी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। मौसम साफ है और हम इस बार बहुत अच्छे फॉर्मेशंस देखने वाले हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही मैं महसूस कर रहा हूँ कि भाग्यशाली दिन है, क्योंकि पिछली बार के जो गणतंत्र दिवस थे उनमें इतनी विजिबिलिटी इतनी बढ़िया नहीं थी। लेकिन अब सबकी निगाहें हवा में, क्योंकि अब आने वाले हैं वो जिनका सबको इंतजार है, प्रचंड अपेचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर्स बोइंग ने बनाया है इनको। और ये इसमें नाइट विजन, थर्मल इमेजिंग की जो है ऑपरेशंस करने की सुविधा है। ये भारत में 3 सितंबर 2019 को सम्मिलित किए गए थे और सबसे एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है।
मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जब बोलते हैं तो इसका मतलब सभी प्रकार के ऑपरेशंस करने में ये सक्षम है। अजय फॉर्मेशन सबसे पहले। बिल्कुल, ये जो अटैक हेलीकॉप्टर का जब तक ये आ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये वर्टिकल ऊपर जाके जब हमला ऑन बोर्ड कैमरा से दिखाया जा रहा है। ये मैंने जिसका जिक्र किया था कि इस बार पिछली बार भी ये कोशिश की गई थी कि दिखा सके ऊपर हवा में कैसे दिखते हैं वहां के लोग। पिछली बार हम नहीं देख पाए थे, अगर आपको याद हो, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था, मौसम ठीक नहीं था। हम केवल वो कैमरा से ही देख पाए थे जो ऑन बोर्ड कैमरा था। जी हाँ, तो ऑन बोर्ड कैमरा ने जो है वो उस समय कमाल किया था कि विजिबिलिटी पूरी होने के बाद जो नीचे के दृश्य थे वो हमें साफ दिखाई दे रहे थे उनकी बदौलत। तो निश्चित रूप से वो एक कुशल अभ्यास था। अब ये आपके सामने जिसका जिक्र कर रहा था 3 अपेचे हेलीकॉप्टर, विग फॉर्मेशन इसको कहा जाता है। विग फॉर्मेशन कि एक आगे और 2 पीछे, 3 जब जहाज होते हैं इनको विग फॉर्मेशन कहा जाता है। और इसके पीछे भी जो है ऑपरेशनल रीजन है कि ताकि एक दूसरे को कवर कर सके, ताकि कोई इन पर अटैक करने का प्रयास करे तो वो उनको देखते रहे, जिसे कहा था कि म्यूचुअल सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को, ताकि वो अपने लक्ष्य की तरफ उनका जो मिशन है उसको आसानी से अकम्प्लिश कर पाए। ये अटैक हेलीकॉप्टर का रोल ऑपरेशन में बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ऊपर जाके मिसाइल के द्वारा टैंक्स के अगेंस्ट, इन बंकर्स के अगेंस्ट हमला करने में सक्षम रहते हैं, जब हम नीचे से नहीं दिख पाते। पर ये ऊपर जाकर, और ये आर्मर्ड इनकी प्लेटिंग होती है, इनको प्रोटेक्शन होता है गोलियों से और फ्रैगमेंट से, तो ये वाकई में सेना को बड़ी मदद करते हैं जब ऊपर से आगे आने वाले दुश्मन को बर्बाद करते हैं। इसमें लेजर गाइडेड प्रिसीजन एमुनेशंस को फायर करने की क्षमता है। ये बताता है कि जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं उनमें से ये एक है। और इसने हेलफायर मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं। हमें पता है कि हेलफायर मिसाइल्स का हमने सुना है किस प्रकार से वो अपने लक्ष्य को भेजने में प्रिसाइजली करते हैं। अगर आप देखें ये सारे हेलीकॉप्टर किस दिशा में आ रहे हैं, ये दर्शक दीर्घा मुख्य अतिथि के सामने लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर है फॉर्मेशन बना हुआ है और इनकी गति रखी गई है इतनी ताकि सब लोग उसको देख सकें। उसके पीछे आ रहा है सतलज फॉर्मेशन जो कि चंडीगढ़ से एबॉर्न हुआ है और ये एक AN-32 और 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के और इनकी ऊंचाई है 1000 फीट और गति है 275 किलोमीटर प्रति घंटा। ये AN-32 के बारे में बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का। 15,000 तक की फीट की ऊंचाई तक ये ऑपरेशन कर सकता है और इसकी जो गति है वो 330 से ज्यादा हो सकती है। और ये इसको बहुधा हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फॉरवर्ड बेसिस है जैसे कि कारगिल है या गुरेज वाला फॉरवर्ड एरियाज हैं जहां पर कि मुश्किल होता है रोड से जाना, वहां पर आवश्यक चीजें और ये कैजुअलिटी इवैक्यूएशन है उसमें इसका उपयोग किया गया है। और जहां तक जा सकते लेह तक के बाद और लेके आगे जो कनेक्टिविटी है वो ये प्रोवाइड करते हैं। कार्गो और पेट्रोलिंग पैराट्रूपर्स को ले जाने में सक्षम है। जैसे सैनिक होने के नाते मैं कहूंगा हमें बड़ी मदद रहती थी इनकी। बिल्कुल, और ये किस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं उनको चीजों को कोऑर्डिनेट करने का। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड का डॉरियर 228 जिसका जिक्र मैंने किया, डॉरियर मैं बता दूं कि ये शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग क्षमता है इसके अंदर और मैरीटाइम पेट्रोल के लिए यूज करते हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड। और सर्च एंड रेस्क्यू इसको HAL ने बनाया है। इसके 2 वेरिएंट हैं B0228-100 और 200। साथ में इसको और जो है उन्नत किया गया है और उनके 201 और 202 को भी वेरिएंट को भी जो है HAL ने लॉन्च किया है। ये बताता है किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर हुए हैं इस दिशा में और आगे भी संभावनाएं हैं कि आवश्यकता के हिसाब से अपना रक्षक फॉर्मेशन अब रक्षक फॉर्मेशन यही डॉनियर जो है रक्षक फॉर्मेशन में ही है और 1000 फीट की ऊंचाई पर है। और विग फॉर्मेशन जिसका हमने पहले जिक्र किया। मैं एक और चीज बता दूं डॉर्नियर के बारे में, 19 इसमें जो है सीटर है ये और 2 TPE टर्बो प्रॉप इंजन है इसके अंदर, लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है और सर्वेलेंस सर्च एंड रेस्क्यू एंड मैरीटाइम ऑपरेशंस पेट्रोल के यूज किया जाता है। उसके पीछे अर्जन फॉर्मेशन जिसमें कि चार्ली 130 और C295 का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा क्योंकि एयरबस के साथ हमने भारत ने जो आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाया है उनके साथ मिलकर ये 2 जहाज जो आपके सामने आ रहे हैं उनको दिखाया गया है। तो ये मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंदर बनाया गया है और ऐसे हम टोटल 40 जहाज बना रहे हैं जो कि भारतीय वायुसेना को इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी C-95 का हमेशा जिक्र बिल्कुल रेस्क्यू किए और मैं जो आर्मी के होने के नाते भी मुझे इतनी मदद रहती है एयरफोर्स की कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये कारगिल में नाइट लैंडिंग की इन्होंने, जो हमकी आगे की पोस्ट है साइचिन है जो इनएक्सेसिबल पोस्ट है वहां पर ड्रॉप किया जाता है। ये एयरबस और टाटा एडवांस TSL द्वारा बनाया गया है और अब उसके पीछे आ रहा है वरुणा फॉर्मेशन
जो कि एमरर और Su-30 जी नहीं, कॉकपिट का ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से वहां पर जो है लोग कर रहे हैं। नेत्रा और ये Su-30 जहाज आपके स्क्रीन के सामने बिग फॉर्मेशन में 1000 फीट की ऊंचाई, 1000 फीट की ऊंचाई जान के रखी गई ताकि आसानी से इसको देखा जा सके, और जिस प्रकार से पूरा आकाश साफ है और आराम से इसको दिखा जा सकता है। नेत्रा जिसका जिक्र मैंने किया, और साथ में 2 Su-30 एयरक्राफ्ट। Su-30 एयरक्राफ्ट हमें पता है कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, एयर टू एयर कॉम्बैट और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के लिए हमने इनका प्रयोग किया है। मल्टी मैरीटाइम ऑपरेशंस में भी स्ट्राइक करने में ये जहाज सक्षम है। नेत्रा जो कि ANWC है, और ये एवेक्स और इनके जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिचुएशनल अवेयरनेस जो है बढ़ाने में जो है मदद करता है, एड करता है, ताकि जो बैटल फील्ड कमांडर है वो निर्णय ले सके। और उसके पीछे आ रहा है बोइंग का ग्लोब मास्टर C-17, इंडिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इसको कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिससे कि रैपिड डिप्लॉयमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। और साथ में इसका ये लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है कार्गो के लिए। इसमें 4 प्रैट एंड विटने के F117 PW100 इंजन लगे हुए हैं, जो कि इसको ताकत देते हैं, और ये 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर एक साथ जा सकता है, इतनी क्षमता है। और उसके बाद जो है भी फॉर्मेशन का ही जिक्र हम कर रहे हैं, जो ग्लोब मास्टर और Su-30 के साथ है। उसके पीछे आ रहा है 5 जगुआर का फॉर्मेशन, जो कि एरो फॉर्मेशन, तीर नुमा के शेप में, और ये Su-30 ने 40 डिग्री के ऊपर पिच किया ऊपर की तरफ, ताकि आप सभी देख सकें कि Su-30 का जो रोल है, अगर किसी Charlie 17 पर कोई अटैक होता है, कोई दुश्मन उस पर उसको लक्ष्य करने का प्रयास करता है, तो Su-30 उनकी कैसे रक्षा करेंगे। और अब उसके पीछे अमृत फॉर्मेशन, जगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, जिस पर हमें गर्व है, क्योंकि इस जहाज ने बहुत साथ दिया है। अब भारतीय जितने भी ऑपरेशंस में इस जहाज ने बहुत साथ दिया। अब जो है इसको LCA Mark II जहाज से उनको रिप्लेस करने की बात है, और जब Mark II आएंगे तब इनको किया जाएगा। सबसे मजेदार चीज है, अल्ट्रा लो जो है हाइट्स पर जाना मुश्किल होता है, 25 मीटर 30 मीटर की ऊंचाई पर मेंटेन करना मुश्किल होता है, और इन्होंने जो है अपनी क्षमताओं को और उन्नत किया है। जो इसमें डेरेन सिस्टम है उसको इंप्रूव किया गया है। साथ में जो इसके अंदर अभी जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स की थी, जो माइका हेलीकॉप्टर था, मिसाइल था, उसको बदला गया है। अमृत फॉर्मेशन के बाद आएगा बजरंग फॉर्मेशन। 6 राफेल जहाज हमें जिस पर गर्व है। ये जगुआर अभी जा रहे हैं 5। ये कहाँ से उड़ान भरते हैं सर? ये देखिए, इसमें 10 बेसों को 10 एयर बेसेस इसमें इन्वॉल्व है, एक जगह से कोई भी नहीं हो रहा, क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमिंग नहीं ध्यान दिया गया, क्योंकि अगर देखें एक फॉर्मेशन को दूसरे फॉर्मेशन के बीच में 20 से 30 सेकंड का अंतर है, तो अगर ये टाइमिंग का अगर हमको नहीं नजर में रखा गया तो ये प्रभावित करता है। तो इसमें टोटल 10 बेसेस इसमें इन्वॉल्व है, और टोटल 12 फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। तो ये इस जहाज को तैयार करना, समय के साथ बढ़ना, क्योंकि एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। पिछला जो आपका एलिमेंट है वो गया कि नहीं गया, उन सबको कोऑर्डिनेट करना। निश्चित रूप से इसमें कई एलिमेंट एयरफोर्स के जो है वो जुड़े रहते हैं, ताकि समय पर ये दर्शक दीर्घा में आ सके। राफेल 6 बजरंग फॉर्मेशन, हमें पता है कि ये जहाज एडवांस एवोनिक के साथ, और ये एरो फॉर्मेशन में है। 1000 फीट की ऊंचाई और 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। 6 राफेल जहाज, और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में हमारी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए मेट्रॉन जो है एयर टू सरफेस मिसाइल्स का जो है इसमें क्षमता है इसको प्रयोग करने की। और उसके पीछे आ रहा है Su-30 का त्रिशूल फॉर्मेशन, विक फॉर्मेशन में, जो कि आपके सामने छोटा सा एक करतब भी दिखाएगा। सभी की निगाहें हवा में। ये त्रिशूल फॉर्मेशन, ये सिरसा से ये इसने टेक ऑफ किया है, और 1000 फीट की ऊंचाई। और आप ऑन बोर्ड कैमरा से देख सकते हैं कि लीड एयरक्राफ्ट जो है वो पीछे के 2 जहाजों को दिखा रहा है, और ये फॉर्मेशन सामने आपके।
अब इसमें से एक जहाज जो है वो पुल अप करेगा, ऊपर जाएगा, वो एक बड़ा दर्शनीय पल होगा। एक पलक भी झपकने ही वो कार्य हो जाएगा, इसलिए निगाहें गड़ा के रखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वो पुल अप करता है। यकीनन सबकी निगाहें आसमान की तरफ ही होंगी, क्योंकि कोई भी इन दृश्यों को, इन पलों को मिस नहीं करना चाहता है। और इस त्रिशूल फॉर्मेशन को पूरे सब तीनों जहाज एक साथ ऊपर गए और पुल अप किया, और उसके पीछे आ रहा है राफेल। हर गणतंत्र दिवस पर हम प्रतीक्षा करते हैं वर्टिकल चार्ली की। देखिए हवा में जाता हुआ सीन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तीनों जहाज जो है पुल अप किया उन्होंने 3 दिशाओं में। और अब राफेल इसके पीछे। इन दृश्यों को देख के यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेहद खूबसूरत, कैसे गर्व से महसूस कर देते हैं। निश्चित रूप से इतना सहज लगता है, लेकिन इसके पीछे एक संयमित अभ्यास, कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण, ये सभी भावनाओं का ओतप्रोत है। आपके सामने इतना सहज और सरल लगता हुआ ये मैनूवर, और निश्चित रूप से इसमें कोऑर्डिनेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। जब जहाज एक अकेला होता है तो शायद कोऑर्डिनेशन इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब फॉर्मेशन में ज्यादा जहाज होते हैं, विक में जैसे 3 जहाज होते हैं, अभी आपके सामने जो राफेल इसका मैं जिक्र करता था, वर्टिकल चार्ली करता हुआ सबसे ज्यादा आकर्षण। देखिए किस प्रकार से वो जो है मुड़ रहा है। कैमरे को और फोकस करना पड़ेगा जाने के लिए, क्योंकि हवा में बहुत ऊंचाई पे चला गया। अभी ऑनबोर्ड कैमरा से अच्छे से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। नीचे आप देखिए जमीन कैसे दिखाई दे रही है, और वर्टिकल चार्ली के बाद वो देखिए अब मुड़ता हुआ। बड़ा मुश्किल हो जाता है ग्राउंड पे बैठे कैमरा पर्सन के लिए कि किस तरीके से उसको कैप्चर करे, और इसीलिए शायद ऑनबोर्ड कैमरा काफी मदद भी कर देता है। जी, और फुल ड्रेस रिहर्सल में एक अवसर होता है सभी ग्राउंड एलिमेंट्स को अभ्यास करने का कि किस प्रकार से कवर किया जाए। लेकिन निश्चित रूप से ये कथन सही है कि क्या आगे होगा अगले पल हवा में, ये कोई भी नहीं जानता। जब हम कॉम्बैट के लिए जाते हैं, मुझे 2500 से अधिक कॉम्बैट का अनुभव है, और हर कॉम्बैट जो है वो अलग रहा है, अनूठा रहा है। कोई 2 कॉम्बैट में नहीं कर सकता जिसमें कि एक ही जैसा रहा हो। तो आप सोचिए कि इतने सारे 2500 में भी जो है 2 कॉम्बैट में नहीं बता पा रहा हूं, तो इतने वेरिएबल्स हैं कि उनको नियंत्रण करना सहज नहीं होता। बिल्कुल। तो चलिए, इन तमाम फॉर्मेशन के बाद अब समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ ये समारोह। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा अंतिम में कि मुल्क के लिए यूं जज्बा और ईमान रखते हैं, मुल्क के लिए यूं जज्बा और ईमान रखते हैं, हम जुमा पे नहीं दिलों में इंसान रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज यकीनन इन तस्वीरों को देखकर हम एहसास कर सकते हैं, जुबान पे नहीं लेकिन दिलों में सबके हिंदुस्तान है ही। और इसीलिए भले ही कर्तव्य पथ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन वो लोग जो यहाँ नहीं भी पहुंच पाए हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस वक्त फ्लाई पास्ट हुआ उस वक्त जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं वो खड़े हो गए और अपने कैमरों में, क्योंकि कोई भी इन पलों को आंखों में तो कैद करना ही चाहता है, लेकिन दोबारा ये अगली साल वो देख पाएंगे, तो उसके लिए अपने कैमरों में कैद करते हुए भी लोग नजर आए। जो सुखोई, SU और राफेल की जो आवाज आती है, जो ऊपर से निकलते हैं, जो गर्जना होती है, वही एक तरह से बड़ा जबरदस्त। मुझे याद है मैंने एक बार एयरफोर्स डे पे हिंडन में अटेंड किया था। बहुत अच्छा। वहाँ पहली बात तो ये कि वहाँ पे छोटे बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि आवाज बहुत तेज होती है, और वहाँ बैठे बैठे वो गर्जना इतनी तेज होती है, आपको लगता है कि बिल्कुल आपके ऊपर से शायद कहीं जा रही है। और यही गर्जना तो बताती है कि हम किसी से पीछे नहीं है, देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन ले जाने के लिए इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अंगरक्षक यहाँ कर्तव्य पथ की तरफ पहुंच रहे हैं, समारोह को बेहद खूबसूरत बनाते हुए। अब गुब्बारे यहाँ पर छोड़े जाएंगे हवा में। और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर संजो कर रखते भारतीय सेना के लिए
जब सशस्त्र सेनाएं अपना प्रदर्शन करती हैं तो वो बताती हैं कि जो भारतवासी हैं जो कि पूरा विश्वास रखते हैं, पूरा उनको विश्वास से सेनाओं पर अपने उनको गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप को उनके सामने कि आप जो हमसे उम्मीद करते हैं हम उससे आगे जाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे पर जो आपका विश्वास वो बना रहे, वो अटूट विश्वास जो इतने सदियों से बना हुआ है वो आगे बना रहे हैं। हम आपके इरादों को और आपके जो हमसे उम्मीदें हैं The nation extends a heartfelt gratitude to His Excellency. शानदार और भव्य समापन गणतंत्र दिवस समारोह का आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान के लोगो वाले बैनर्स ऊंचाइयों को छूते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की भावना जीवंत और साकार होती हुई। Hundreds of balloons in the colors of the national flag rising in the sky, a beautiful blue winter sky welcoming them in its warm embrace, the symbolic rising of the aspirations of a people who have always believed in the existence of a higher calling. तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, राष्ट्रपति यहाँ से प्रस्थान करने के लिए तैयार और इसके पहले बेहद खूबसूरत गुब्बारे जो दिखा रहे हैं भारत के 76वें गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं और उसी में 75 साल का गणतंत्र हो चुका है उसको भी दर्शाते हुए समारोह में बेहद खूबसूरत गुब्बारों को अंग्रेजी और हिंदी में वहां पर बाकायदा 75 के गणतंत्र का जिक्र करते हुए इनको वहां से उड़ाया गया है और अब राष्ट्रपति प्रस्थान के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति के अंगरक्षक वहां पर पहुंच चुके हैं चीफ गेस्ट के साथ। पीछे पीछे आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी, आगे आगे राष्ट्रपति, साथ में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और उसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ परंपरागत भक्ति में कुछ ही समय के उपरांत प्रस्थान करेंगी राष्ट्रपति भवन की ओर। राष्ट्रपति को आप देख सकते हैं इस वक्त विदाई दी जा रही है। राष्ट्रपति भवन की तरफ प्रस्थान के लिए उससे पहले रक्षा मंत्री श्री अभिवादन करती हुई सभी का, और प्रधानमंत्री को भी आप यहाँ देख सकते हैं, रक्षा मंत्री को भी देख सकते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और यहाँ से प्रस्थान करेंगे वापस राष्ट्रपति भवन की तरफ। अंगरक्षक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पारंपरिक बग्घी पहुंच चुकी है जिसमें आए थे। अब इसके बाद उसी पारंपरिक बग्घी में ये वापस कर्तव्य पथ पर आज देश की सामरिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायुसेना के विमानों का वायु गर्जन सुना हमने, वायु विचरण देखा, रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचा ये समारोह। डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज कारनामे देखे, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का प्रदर्शन हुआ और 76वां गणतंत्र दिवस अपनी पराकाष्ठा पर, अपने वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचा। तो राष्ट्रपति का प्रस्थान, प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद है, रक्षा मंत्री, सभी लोग वहां पर मौजूद है, राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और उसी विरासत को दर्शाती 76वां गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर 4 दशक बाद देश की ताकत पथ पर लौटी का प्रदर्शन करती सेनाएं
और सैनिक बल, अलग अलग टुकड़ियां, राज्यों की अलग अलग झांकियां बेहद खूबसूरती के साथ भारत की इस ताकत को बयां करती, उसको प्रदर्शित करती, अपने लक्ष्य विकसित भारत की तरफ अग्रसर होता भारत आज कहाँ है, कितना और आगे जाना है, कितना आगे आ चुके हैं, उन तमाम लक्ष्यों को दिखाते हुए आज कर्तव्य पथ पर हमने भारत की इस आन बान और शान को देखा। फिलहाल ये तस्वीर सलामी मंच के आगे से होता हुआ ये राष्ट्रपति का पूरा दस्ता अब राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना होता हुआ। वही प्रधानमंत्री मोदी भी अभिवादन लोगों का भी इसके बाद ये रहता है कि जैसे ही राष्ट्रपति यहाँ से चली जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री, जो दर्शक दीर्घा में लोग रहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार लोगों को भी रहता है, और प्रधानमंत्री निराश नहीं करते किसी को। अभी आप देखिएगा प्रधानमंत्री का जब वापस जाएंगे, लेकिन उससे पहले कैसे प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा के दोनों ओर बैठे हुए लोगों से मिलेंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति है वहाँ पे, हमारे मुख्य अतिथि वहाँ पर हैं, जाहिर सी बात है कि उनका प्रस्थान होगा तो उसके बाद प्रधानमंत्री फिर दर्शक दीर्घा के लोगों के साथ मुखातिब होंगे। यहाँ पे उनकी सुरक्षा कर्मियों को बड़ी टेंशन रहती है, सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, चुनौती रहती है निश्चित रूप से उनको। लेकिन हालांकि सर आसपास जो भी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं पूरा सिक्योरिटी क्लियर होते हैं, सिक्योरिटी क्लियर बंदे ही वहाँ पे अलाउ किए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो लोग जो है किस्मत वाले होंगे जो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ले पाएंगे, क्योंकि पहला लक्ष्य है प्रधानमंत्री तक पहुंचना, दूसरा लक्ष्य है उससे हाथ मिलाना, और तीसरा है सेल्फी लेना। अब तीनों लक्ष्य में से कितने प्राप्त होते हैं और किस्मत का आंकड़ा उस हिसाब से। उस अंदाज को भी एक बार मैं बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत बार उनको देखा है लाल किले पर भी, जब लोगों से मिलते हैं कोई जल्दबाजी उनको नहीं है, वो आराम से तसल्ली से लोगों के साथ मिलते हैं, बच्चों के साथ बातचीत वो करते हैं, उनके अनुभव, अपने अनुभव भी शेयर करते हैं। कोई वक्त ऐसा नहीं कि मैं जल्दबाजी में जा रहा, नहीं, अपना धैर्य के साथ उनके साथ बातचीत करते हैं। ये जो है ना, ये बड़ी खास बात है प्रधानमंत्री जी की। मैंने फौजी होने के नाते, जैसे गलवान चला था, हॉस्पिटल्स में जाना, दिवाली सैनिकों के साथ मिलाना, किसी कंधे पे हाथ रखना, आप सोचिए वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा उस बात को कि ये मेरे प्रधानमंत्री ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। ये जो है वो पूरा घर गांव दीवाना हो जाता है कि हाँ ये बात है। तो ये तो प्रधानमंत्री को हम कभी भी देख सकते हैं, चाहे मजदूर हो, विद्यार्थी हो, हर किसी के साथ मिलते हैं, हर किसी के साथ बात करते हैं, और वो बताते हैं प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो हम में से ही एक हैं, और इसीलिए शायद इतना ज्यादा वो कनेक्ट भी कर पाते हैं लोगों से। बहरहाल राष्ट्रपति के प्रस्थान के बाद उपराष्ट्रपति का प्रस्थान यहाँ पर हो चुका है, और अब नवजोत जिसका जिक्र कर रही थी कुछ ही क्षण में वो होने वाला है, जब प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो हम कह रहे थे ना, अभी आप देखिएगा प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो सिक्योरिटी जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होती है, अभी आप उनको देखिएगा, सुरक्षा जवान जो होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो प्रोटोकॉल तक वो नहीं कर सकते कुछ, नेचुरली उन्होंने नहीं। आप देखिए कहीं भी आपको दर्शकों में कुछ कमी नजर नहीं आएगी, दर्शक वही उतने ही हैं जितने पहली शॉट में हमने देखे थे। ऐसा नहीं कि लोग चले गए हो, उनको पता है कि शायद हमारी लॉटरी लग जाए। नहीं, ये मैंने लाल किले में देखा था, क्योंकि जब पूरा कार्यक्रम वहाँ पे खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो सामने बच्चे बैठे होते हैं तो उनके बीच में जाते हैं, सबसे ज्यादा इंतजार उन बच्चों का होता है। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने अगर किसी से मिल लिए, बात कर ली, पूछ लिया कि आप कहाँ हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उस बच्चे की जो हाव भाव है उसके लिए जीवन एक लाइफ टाइम अचीवमेंट उनके लिए हो जाता है। मजेदार चीज है, वो बच्चा सेलिब्रिटी होता है बच्चे दोस्तों में। और देखिए वो तस्वीरें, प्रधानमंत्री अपने दाईं और बाईं ओर दोनों ओर अभिवादन लेते हुए, स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर अपने चिर परिचित अंदाज में वहां दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों से मिलते हुए। मुझे लगता है जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, वो जहाँ बच्चे हो ज्यादा तो वहाँ उस सब ज्यादा जाते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े देशवासियों को। हाँ बिल्कुल। और अभी तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, क्योंकि साथ ही साथ उनके कॉन्वॉय की सारी गाड़ियां चल रही हैं। थोड़ी देर बाद, पिछले साल अगर आपको याद हो नीके पांडे जी, बहुत देर तक और बहुत आगे जाते हुए प्रधानमंत्री ने सबसे मुलाकात की थी। इस बार थोड़ा सा प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। अन्य भारतीय प्रधानमंत्री को मैंने नहीं देखा इस रूप में खुद जो है आगे आके इनिशिएटिव लेके लोगों से। सही तो कह रहे हैं कि 1-to-1 कनेक्ट हम इसी को कहते हैं जी, केमिस्ट्री जो बनती है वो बहुत वही ना, कि आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आप ही में से एक हूं, वही दिखाने की। कहीं चाहे वो जब इन्होंने बनाया उनके कार्मिकों के साथ बैठ के चाय पीना या उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाना, ये गुंजन आप जिक्र कर रहे हैं जी। अभी तो जरा बिल्कुल कर्तव्य पथ के सेंटर में हम इनको देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हो सकता है
अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पिछली उनको बार बच्चों का समूह भी दिखाई दिया होगा। बच्चों का समूह एक बार दिखे तो शायद। जिसे कहते हैं कि कई बार ये सिक्योरिटी वाले भी कहते हैं नहीं सर अभी दूर ही रहना। सूरज की रोशनी से। और देखिए जितना प्रधानमंत्री खुश नजर आते हैं दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों से मिलने के लिए, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हो, बच्चों से खास लगाव जरूर उनका देखा गया है, उतना ही बल्कि उससे भी कई ज्यादा उत्साहित ये लोग होते हैं जो शायद इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। अब दर्शक दीर्घा में कहीं गैप नहीं दिखेगा, वो मतलब लोगों का उत्साह जो है वो एकदम चमोसा है। मुझे लग रहा है वो रुक नहीं पा रहे, धीरे धीरे किनारे की तरफ होते जा रहे हैं। अभी देखिएगा, अभी आप देखिएगा उनका वो अंदाज आपको वो नजर धीरे आएगा। धीरे अभी सड़क के बीच से किनारे की तरफ आ गए। अब वो सोच रहे हैं कि पीछे वाले जो है वो सोचोगे भाई वो तो हम तो अनलकी हैं, तो उनका स्वीकार करते हुए कि नहीं भाई मैं आपके साथ हूँ। देखिए दोनों हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री अपने दाएं और बाएं दोनों और जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं वो उत्साहित होते हुए इतने करीब से प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो एक तरीका है लोगों से मिलने का, वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसीलिए शायद इस पल का इंतजार भी दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम वो लोग करते हैं जो इस गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए वहां पर पहुंचे। देश की आन बान शान शौर्य की कथा तो उन्होंने देखी ही, लेकिन अपने प्रधानमंत्री का एक ऐसा अंदाज जिसमें वो उन जैसे ही नजर आते हैं, उनमें से ही एक नजर आते हैं, वो भी सबसे ज्यादा अद्भुत हुए। अक्सर ऐसा होता है कि खासतौर पे दर्शक दीर्घा में हमने देखा है पिछले कई सालों से सफाई कर्मचारी जो होते हैं उनके पास हमेशा जाते हैं प्रधानमंत्री, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनके साथ जो हम सेल्फी और फोटोग्राफ की बात कर रहे थे वो उनके साथ जरूर करते हैं, तस्वीर भी खिंचवाते हैं। पास में आए अब मुड़ गए, अवसर मिलेगा और एक और देखिए मेन ट्रैक से वो साइड में है। ये बनेगा राष्ट्रीय पर्व का अवसर 76वां गणतंत्र दिवस। आप देख ये अब काफी करीब आ गया। देश के कोने कोने से पहुंचे जो भारत की विकास की यात्रा है उसके सारथी जिन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, वे भी बहुत जिसका जिक्र मैं कर रही हूं, वो लोग जो देश की इस विकास यात्रा में शामिल हैं, उनके साथ उनके करीब प्रधानमंत्री गए हैं, कर्तव्य पक्ष पे काम किया था जिन्होंने पिछले साल भी उनको बुलाया गया था खास। वो हमेशा मुख्य अतिथियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जब महाकुंभ में जहाँ पर तैयारियां हुई, यहाँ पर जो लोग शामिल थे इस टीम में, उनके साथ वो पर्सनली मिले जाके उनका मनोबल बढ़ाया। ऐसे ही काशी विश्वनाथ का जब मंदिर की जो पूरा ढांचा जो है सुधारा गया, तो वहाँ पे जो लोग शामिल थे उनके साथ राम मंदिर के जब बनाया गया, वहाँ पे भी जो लोग थे उस सिस्टम को इम्प्रूव करने में वो सबसे पहले। Continuity, churn and change are the only constant. Paradoxically, that which has helped us grow in the past. और उनकी इस आदत को मेरे ख्याल से सब जानते हैं, तो शायद और तन्मयता से काम करते होंगे कि काम अच्छा हो जाएगा, निश्चित रूप से एक मौका अवसर मिलेगा प्रधानमंत्री से मिलने का। तो एक मोटिवेशनल फैक्टर भी कहा जा सकता है इसको। उनको पहचान देना, उनको इज्जत देनी, सम्मान देना लोएस्ट लेवल तक। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री चाहे छोटे से छोटे वर्ग का कोई व्यक्ति हो, चाहे हमारे खिलाड़ी जीत कर आए या हार कर आए, हर किसी से मिलते हैं, मजदूरों से भी मिलते हैं, स्टूडेंट से भी मिलते हैं, परीक्षा पर चर्चा भी करते हैं और मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन तमाम लोगों का जिक्र भी करते हैं जो किसी न किसी फैक्टर पर आगे हैं और देश के लिए एक कहीं ना कहीं एक ऐसी वो बन रहे हैं जिसके जरिए देश आगे बढ़ सके, एक ऐसी मिसाल बन रहे हैं, एक योगदान जिन्होंने देश के लिए दिया है। कभी भी कुछ फेल होता है ना, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए कोई पतंग नहीं लेके आप आइए, इसरो का मान लीजिए फेल हो गया था मिशन चंद्रयान फर्स्ट टाइम, तो खड़े चीफ के साथ खड़े हुए वो रो रहे थे और प्रधानमंत्री कंधे पे हाथ रखा। जो खिलाड़ी मान लीजिए नहीं लेंगे, कहता अगली बार आएगा, क्या चिंता है। ये मतलब एक तरह से क्या जोश आ जाता है, क्या जान लगा देता है उसके बाद में। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है, और ऐसे में जबकि आपके देश का प्रधानमंत्री आपको इस तरीके से पर्सनली 1-to-1 मोटिवेट कर रहा हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री अगर फिजिकली नहीं जा पाते तो वो फोन करते हैं, वो फोन पर बात करते हैं, किसी भी तरीके से कनेक्ट करते हैं। ओलंपिक खेलों में या किसी अन्य खेल स्पर्धा में कोई उपलब्धि हासिल करता है तो उसे फोन पर कनेक्ट करते हैं तुरंत। अब मैं आपको बताती हूँ, 2 दिन पहले ही जितने 5000 कलाकारों का जिक्र हम कर रहे थे, या फिर ये जितनी हमने स्टेट और मंत्रालयों की झांकियां देखी हैं, इनमें जितने भी कलाकार या लोग हैं जो इसमें अपना जिन्होंने योगदान दिया है, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने उन सबसे 1-to-1 एक करके बात की है। अब सोचिए कि उनका योगदान अभी तक का कैसा रहा, उनकी जर्नी कैसी रही।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग आप सर, आप दोनों अच्छे से वाकिफ, आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, एज एनसीसी कैडेट शेयर कर रहे थे कि यहाँ तक दिल्ली तक आना और हमें यहाँ कर्तव्य पथ पर परफॉर्म करना तो एक अलग बात है, एक शख्स के लिए, एक इंसान के लिए अचीवमेंट है। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि इसी के साथ साथ मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा और वहाँ पर हम अपनी बात 1 to 1 रख पाएंगे, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट। क्योंकि वहाँ पे जब प्रधानमंत्री जाते हैं वो ये नहीं कि स्टेज पे बैठकर बाकी जनता इधर, वो घूम बीच में घुस जाते हैं, तो उस वजह से सारी कहानी बदली है। हाँ, ये अलग अंदाज रहता है। मुझे याद है गत वर्ष जो है एनसीसी कैंप जो हुआ था गणतंत्र दिवस के बाद, उसमें प्रधानमंत्री खुद गए थे, और क्योंकि ये परेड रोड पर है सेनाओं के बीच में, तो वहां पर मैंने देखा कि पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था, और जब मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों जो है वो एनसीसी कैडेट से उनके साथ एक शाम बिताई। वो भी इवनिंग होता है, वहाँ भी हर प्रदेश के जो कैडेट्स आते हैं वो भी अपना कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, और उसमें संदेश उनके साथ उन्होंने भोजन ग्रहण किया और सबसे मिले वो शर्मोत्कर्ष पर पहुंचता हुआ। जी, एसपी है, करेक्ट होना हर एक सबके इसके साथ, जिन्होंने इंतजार किया। अच्छा, आप जो कह रहे थे कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर बैठा है, वैसे एक प्रोटोकॉल भी रहता है सर, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री और तमाम मुख्य अतिथि जो वहाँ पर मौजूद है, कैबिनेट के तमाम लोग, वो प्रस्थान नहीं कर जाते, तब तक आम लोगों के लिए वहाँ पे एग्जिट का गेट नहीं खुलता है। ये नहीं, ये हम लोग लाल किले में भी बहुत बार से भी है ना, नहीं तो भीड़ पीछे आ जाएगी, तो एक बार ये अमेरिका से प्रधानमंत्री अब जाने वाले हैं। अभी भी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो गाड़ी में खड़े होकर फिर से चलते चलते अभिवादन करेंगे। लीजिए, ये वही अंदाज। अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड दी प्रधानमंत्री का। नहीं, अभी थोड़ी दूर तक देखेगा, हो सकता रुक भी जाए। हाँ, हो सकता है। से शुरू होकर 2025 की सुबह तक के सफर में कई खूबसूरत मोड़ हैं, उतार चढ़ाव हैं, महत्वपूर्ण। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो सुरक्षा बल। मैं तो उनके लिए पसीने पसीने रहते हैं कि भैया क्या कहाँ मुड़ जाए। हालांकि वो भी अब प्रधानमंत्री के इस अंदाज से वाकिफ हो गए हैं, वो अपनी सिक्योरिटी उस हिसाब से ही रखते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है ये। पूरा विश्व इसमें देख रहा है भारत को, और कोई भी असामान्य अगर चीज होती है तो निश्चित रूप से वो हमारी इमेज है उसके ऊपर वो उसके विरुद्ध होगी। आसमानों को छूना और नई मंजिलों को पाना है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो चलिए, गुंजन, वो तस्वीरें देख रहे थे किस तरीके से हमने कई झांकियां देखी, देश के शौर्य की गाथा को हमने देखा, और प्रधानमंत्री अब वहां से रवाना हो चुके हैं। इसी के साथ ही आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।